कोई अलग मुद्दे नहीं, महंगाई है, भ्रष्टाचार है। मैं कौन कौन से मुद्दे गिनाऊं आपको? लोकतंत्र की हत्या, चाहे ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव ले लीजिए, चाहे जिला पंचायत के चुनाव ले लीजिए, चाहे कोऑपरेटिव के चुनाव ले लीजिए, के लोगों को न तो हवाई जहाज में चलना है, न शीशे के पुल से मतलब है। उनका मतलब तो अरे उनको भरपेट रोटी मिल जाए यही पर्याप्त है। अपनी बात कहने के लिए कोई भी आगे सरकार के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता है। अगर वो खड़ा होता है तो उसके लिए सीधे जेल का रास्ता है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में बांदा चित्रकूट लोकसभा प्रत्याशी शिवशंकर पटेल जी हमारे साथ हैं और उनसे जानेंगे कि क्या तैयारियां हैं और उन्हें जनता के बीच जाने में कैसा लगाव मिल रहा है या उनका साथ मिल रहा है। कैसा साथ मिल रहा है जनता का, आपको फील मिल रहा है? देखिए, मैं जनता के बीच सदैव रहा और सदैव जिला पंचायत सदस्य के रूप में पत्नी, जिला पंचायत अध्यक्ष और मंत्री, और फिर मेरा भतीजा ब्लॉक प्रमुख रहा। इसलिए मैं कभी भी जनता से अलग नहीं हुआ, जनता के बीच सदैव रहा। और आज मैं जिन गांव में जा रहा हूं, मुझे लगता है कि जनता वहां हाथों हाथ ले रही, और कहीं भी मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ इस बार चूंकि प्रत्याशी 2 बार सांसद रह चुके हैं, भाजपा के प्रत्याशी, इस बार पुनः उनको टिकट मिला है। उनका विरोध भी बहुत है और हमारा साथ देने के लिए सारे लोग खड़े हैं। क्या रणनीति है आपकी इस बार चुनाव जीतने की? भाजपा को कैसे हराएंगे? क्या क्या आपने जो है मुद्दे वहां क्या आपको समझ में आए? देखिए, मुद्दे तो जनता के मुद्दे, सारे मुद्दे हमारे मुद्दे हैं। कोई अलग मुद्दे नहीं, महंगाई है, भ्रष्टाचार है। मैं कौन कौन से मुद्दे गिनाऊं आपको? ये सारे मुद्दे जनता के मुद्दे हैं और वही हमारे मुद्दे हैं, अलग से कोई मुद्दा नहीं है। इस सरकार में तो मुद्दे ही मुद्दे हैं, न तो कोई विकास हुआ है और भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, लोकतंत्र की हत्या, चाहे ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव ले लीजिए, चाहे जिला पंचायत के चुनाव ले लीजिए, चाहे कोऑपरेटिव के चुनाव ले लीजिए। तो इस प्रकार के जो सारे मुद्दे हैं ये जनता में छाए हैं और जनता इसलिए इनको इस बार नकार रही है। चित्रकूट में भाजपा का काफी विकास देखने को मिला हो, वो जो है जो शीशे का बना पुल हो और अभी एयरपोर्ट भी वहां बन गया है, तो पर्यटन क्षेत्र काफी जो है बढ़ावा मिला है। तो ऐसे में आप कैसे वहां जो है सरवाइव करेंगे? देखिए, हमारे यहाँ 80% गाँव का देश है और ज्यादातर गांव हैं, और उन गांव के लोगों को न तो हवाई जहाज में चलना है, न शीशे के पुल से मतलब है। उनका मतलब तो अरे उनको भरपेट रोटी मिल जाए यही पर्याप्त है। इसलिए ये सारी चीजें जो हैं मायने नहीं रखती हैं। जब यहाँ जो प्रत्याशी रहे वो कभी जनता के बीच में नहीं गए, उनकी समस्याओं को नहीं सुना, ये सारी चीजें 10-10 साल से सांसद रहे, तो जनता उनको पूरी तरह से नकार रही है और वो इस बार समाजवादी पार्टी के साथ चल करके और समाजवादी पार्टी को जिताना चाहती है, परिवर्तन चाहती है। एक चुनौती और भी है, योगी राज में कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा ही जो है भाजपा के लिए माना जाता है कि अच्छा रहा। तो ऐसे में आगे अगर आप आते हैं तो कानून व्यवस्था पर क्या बताओ? देखिए, कानून व्यवस्था में ढोल पीटना तो अलग बात है, ठीक है, बड़े बदमाश नहीं रहे, लेकिन मुझे लग रहा है कि चाहे वो लड़कियों के साथ हो और चाहे नौजवानों के साथ हो, तमाम फर्जी मुकदमे भी लगाए जा रहे हैं। ये सारी चीजें हैं तो उससे भी जनता त्रस्त है। आज अपनी बात कहने के लिए कोई भी आगे सरकार के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता है। अगर वो खड़ा होता है तो उसके लिए सीधे जेल का रास्ता है। ये मेरा कहना है। इसलिए जनता उससे तो ठीक है, लेकिन उसके बाद उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, आज एक नकल लेने के लिए 15 रुपए लगा करते थे, आज नंबर के हिसाब से अगर हमारे पास 10 नंबर हैं, चाहे वो एक बीघे के हो, तो वो 150 रुपए लगेंगे उसमें। तो ये जनता, ये जो भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, ये जो सरकार के नियम बढ़े हुए हैं, इस प्रकार के तमाम चीजें हैं, तो उससे जनता खुश नहीं है। इस सरकार से, इस सरकार को बदलना चाहती है। और लाइन ऑर्डर का जो मामला है, अब मुकदमे न कायम किए जाए किसी के, अब कहते हैं हमारे लाइन ऑर्डर बहुत कम है, तो ये ठीक नहीं है। जनता को
आज भयभीत है जनता। गांव की जनता हो चाहे शहर की जनता हो, अपनी बात नहीं कह सकती है, अपने किसी बात को लेकर के आंदोलन नहीं कर सकती है, इतना भयभीत है। और अगर कोई करता है तो उसको बड़ा टार्चर किया जाता है और या फिर जेल भेज दिया जाता है। माना जाए तो तानाशाही की सरकार जो है चल रही है। जी बिल्कुल। तो ये खत्म करेगी आपकी सरकार? हमारी सरकार तो ये चाहती नहीं है। हम तो गांव गरीब किसान की सरकार बनेगी हमारी। और जो इन्होंने अडानी अंबानी के तमाम ऐसे धनाढ्यों का धन माफ किया है, हम अगर देश में कहीं किसी किसान का कर्ज माफ किया जा सकता है तो हम किसान का कर्ज माफ करेंगे। हम इन धनाढ्यों का, क्योंकि 80% किसानों का देश है। यहाँ पर जब 80% लोग खुशहाल हो जाएंगे तो देश अपने आप खुशहाल हो जाएगा। इसलिए हम जो कुछ करेंगे, जैसे हमने 108 चलाई, समाजवादी पार्टी ने 108 चलाई, 100 नंबर चलाया, इन्होंने केवल परिवर्तन किया। अब जैसे कोल भीनों के बीच में है, अब वहां पर जो शबरी प्रपात करके था उसका नाम बदल दिया गया। अब वहां के कोल आंदोलित हैं, लेकिन आंदोलन कर नहीं सकते बेचारे, इसलिए आंदोलित हैं कि उनका इतिहास समाप्त करने जा रही सरकार ये। और सबरी मैया कोई साधारण महिला नहीं थी, उन्होंने घोर तपस्या करके भगवान राम को अपने घर बुलाया था। और उस सबरी का और तो कहीं इतिहास में कुछ लिखा नहीं जा रहा है, लेकिन जो बना भी है उसको भी समाप्त करने का काम किया जा रहा है, नाम बदल करके। अभी आपने कोल समाज की बात की, तो जो चर्चाएं हैं कि कोल समाज में आर.के. पटेल वहां से, क्योंकि कई बार वो सांसद भी रहे, इसके पहले भी अन्य पार्टी से भी रहे, कोल समाज में उनकी काफी पकड़ है, उसको कैसे तोड़ेंगे? देखिए, कहने की बात अलग होती है, लेकिन ये इसके लिए जब मैं अभी चित्रकूट के दौरे में था तो मैं उनके बीच में गया, जो आदिवासी कोल समाज हमारा है उनके बीच में गया। उनके कई मुद्दे हैं, उनको जो जनजाति में उनको करना चाहिए, वास्तव में जनजाति है ही वो, उनको आज तक मध्य प्रदेश में जनजाति में है, यहाँ जनजाति में नहीं किया गया है, ये मुद्दा है उनका। और ये जो मैंने बताया सबरी जलप्रपात को का नाम चेंज करने वाला मुद्दा है, ऐसे तमाम मुद्दे छाए हैं। तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, आर.के. पटेल है, तो हमारे पास भी वहाँ वीर सिंह जी और हमारे निर्भय सिंह पटेल जी, हमारे मान सिंह पटेल जी, हमारे रमेश कोल जी और हमारे कई नेता हमारे कोलों के हैं जो उनके बीच में काम करते हैं, और निश्चित रूप से वो इस बार हमारे साथ रहेंगे। आप भी यदि कहीं गांव में जाएंगे तो अगर मेरी चर्चा कहीं करेंगे और अन्य प्रत्याशियों की चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से वो आपको जो बताएंगे वो आपको समझ में आ जाएगा कि जनता क्या चाहती है, जनता क्या कह रही है। अभी बीएसपी ने टिकट नहीं जारी किया है, चुनौती के रूप में आप किसको देखते हैं? अभी तो फिलहाल मेरे सामने भाजपा है। अभी जब तक टिकट नहीं तय हो रहा तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इतना जानता हूं मैं कि यहाँ इस बार समाजवादी पार्टी से चाहे बसपा लड़े, चाहे भाजपा लड़े, चाहे जो लड़े, लेकिन जीतेगी यहाँ से समाजवादी पार्टी। हमारे साथ थे बांदा चित्रकूट लोकसभा प्रत्याशी, और इनके जो है हौसले काफी बुलंद है। उनका कहना है कि जनता का काफी साथ मिल रहा है और हमारी जीत तय है। अब ये फैसला तो जो परिणाम आएंगे वही करेंगे। बांदा से श्रेष्ठ यूपी के लिए दीपक कुमार पांडे। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।